नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपने बिजनेस को हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं? गूगल एड्स के थ्रू ये सब पॉसिबल है, लेकिन सवाल ये है कि गूगल एड क्या होता है? ये कैसे काम करता है? क्या बिगिनर भी सीख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, बिगिनर भी सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, सिंपल, वो भी हिंदी में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बताऊंगा बिगिनर को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए। चलो करते हैं शुरू। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 90% लोग गूगल एड्स शुरू करते ही गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि हमें क्या सीखना चाहिए और क्या सीख लेते हैं। गूगल एड्स क्या होता है? गूगल का ये ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है। बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज होता है। सर्च रिजल्ट में एडी यानी कि एड दिखता है तो समझ जाइएगा कि ये गूगल एड के थ्रू है। गूगल एड का सबसे अच्छा जो फंडा ये है, क्योंकि ये पीपीसी पे काम करता है, यानी कि पे पर क्लिक। इसका मतलब ये है कि जब आप इस पे ऐड चलाते हैं और अगर कोई यूजर आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो उसका पैसा कटेगा। अगर आपके ऐड पे क्लिक नहीं करेगा तो उसका पैसा नहीं कटेगा। मतलब मान लीजिए कि अगर उसने आपका ऐड देख भी लिया और देख करके छोड़ दिया तो आपका पैसा नहीं कटेगा। देख करके क्लिक करेगा तो ही आपका पैसा कटेगा। गूगल एड कैसे काम करता है? बेसिकली गूगल एड जो कुछ बेसिक तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो यूजर सर्च क्या करता है, मेन बात तो इसमें यूजर की है कि यूजर को सर्च क्या करना है। यूजर क्या सर्च करता है, देखता है। ये जो एडवर्टाइजर कंपनी है वो कीवर्ड को चूज करती है कि जो हम कीवर्ड चूज कर रहे हैं क्या वाकई में ये सर्च वॉल्यूम है इसके अंदर, क्या यूजर इसे सर्च करेगा। फिर गूगल इन सब चीजों को देख करके एक ऑक्शन करता है। ऑक्शन क्यों करता है वो आगे बताऊंगा। फिर आपको देखेगा कि जो ऑक्शन करता है, जो बेस्ट ऐड होता है उसको टॉप पर ला सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि टॉप पे ही क्यों लाएगा, नीचे तो हो सकता है। देखो, जितने भी कंपनियां हैं वो अपना रिजल्ट टॉप में लाने के लिए मरती है। मान लीजिए कि आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं और जो आपने सर्च किया और ऊपर पहले पेज पे या फर्स्ट में आपको कोई लिंक दिखेगा तो आप उसी पे क्लिक करेंगे। मे भी दूसरे पे कर सकते हैं, लेकिन चांस ये रहेगा कि आप पहले ऊपर क्लिक करोगे। अब सवाल ये बनता है कि गूगल कैसे डिसाइड करता है कि किसका ऐड ऊपर दिखाना है और किसका ऐड नीचे दिखाना है। गूगल तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर पे काम करता है। पहला, कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब होता है कि आपको कीवर्ड डिसाइड करना होता है कि जो कीवर्ड है क्या लोग इसे सर्च करते हैं तो आपका ऐड दिखेगा, या सर्च नहीं करते तो आपका ऐड नहीं दिखेगा। नॉर्मल नॉर्मल सी बात है। फिर होता है बात बिडिंग की। अब गूगल ये देखना है कि जो एड है उसकी बिडिंग जो रखी है, ठीक है, जो उसकी बिडिंग रखी है, क्या आप उस क्लिक के थ्रू मैक्सिमम कितना पैसा देने को रेडी हैं। मतलब मान लीजिए कि आपने एक एड बनाया, उस पर बोला कि मैं इस कीवर्ड के 1 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। दूसरा बंदा बोलेगा कि मैं 2 रुपए देने को तैयार हूँ। तीसरा बोलेगा मैं 5 रुपए देने को तैयार हूँ। तो डिपेंड करता है कि जो आपने बिडिंग लगाई है कि आप उसमें कितना पेमेंट देने के लिए क्या आप तैयार हैं। फिर तीसरी बात होती है कि गूगल को ये देखना होता है कि आपका जो एड है वो कितना यूजफुल है, क्या वाकई में यूजर के लिए फ्रेंडली है। तो गूगल इन तीनों फैक्टर को देखता है। उसके बाद इन सभी को मिलाकर के गूगल एक ऑक्शन करता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। जो ऑक्शन करेगा उस ऑक्शन में जिसकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी उसका एड वो टॉप पर दिखाएगा। यानी कि सिर्फ पैसे से ही काम नहीं होता, इसमें क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि किसी के पास तो 10 रुपए हैं देने के लिए, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं है। अगर क्वालिटी नहीं है तो यूजर उसको क्लिक ही नहीं करेगा। और जिस जो क्वालिटी लेकर के बैठा उसके पास पैसा नहीं है, तो वो गूगल कहेगा कोई बात नहीं यार, कम से कम यूजर रुक तो रहा है, मत दे पैसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी के लिए। अब बात आती है कि जब हम बात करते हैं गूगल एड्स की, तो गूगल एड्स के टाइप के बारे में सोच रहे थे कि गूगल एड्स क्या टाइप है।
तो बेसिकली जो गूगल एड है वो 4 टाइप होते हैं, जैसे सर्च एड, डिस्प्ले एड, वीडियो एड, एप्लीकेशन एड। सर्च एड क्या काम करता है कि सर्च एड का काम ये होता है कि हमें कुछ सर्च करना हो तो हम गूगल पे जाएंगे, उस पर कुछ सर्च करेंगे, जैसे 2 BHK फ्लैट इन नोएडा, तो जितने भी उसके रिलेटेड क्वेरी हैं वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हमने सर्च किया तो गूगल को लगेगा कि बंदा सर्च कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके मन में है खरीदने का, आज नहीं खरीदे कल खरीदेगा, कल नहीं परसों, लेकिन इसके मन में तो आया ये खरीदेगा। तो ये सबसे बेस्ट होता है और इसके रिजल्ट जो होते हैं वो 80% सही होते हैं। एक होता है डिस्प्ले एड। अब देखो डिस्प्ले एड हो चाहे सर्च एड हो चाहे वीडियो एड हो चाहे ऐप ऐड हो, इसमें सबसे एक मेन पॉइंट होता है कि इसमें ऑडियंस को सेलेक्ट करना, ऑडियंस को क्रिएट करना, यानी कि हम अपने एड्स को किस ऑडियंस को दिखाना है, तो सारे में मेन होता है, ये मेन पॉइंट है। लेकिन डिस्प्ले एड जो होता है वो वेबसाइट पे दिखाया जाता है, जैसे न्यूज की वेबसाइट हो या कोई एप्लीकेशन हो जो उसमें खुलता है, वो डिस्प्ले एड होता है। एक होता है वीडियो एड। वीडियो एड का आपने देखा होगा, आप कभी यूट्यूब चला रहे हैं, ठीक है, तो जब यूट्यूब चला रहे हैं तो कोई वीडियो प्ले करेंगे तो उसमें एक ऐड आएगा, एडी लिखा हुआ है करके, तो वो यूट्यूब ऐड होता है। ठीक है, उसमें एक तो होता है कि 3 सेकंड बाद स्किप कर सकते हैं, एक होता है कि 15 सेकंड बाद स्किप कर सकते हैं, एक होता है कि स्किप नहीं होने का, तो वो अलग अलग होता है, जो स्किप होगा उसके पैसे अलग होते हैं, लेकिन वो वीडियो ऐड होता है। एक होता है ऐप ऐड। मान लीजिए कि आपके पास ऐप है, आप क्लाइंट के पास ऐप है, आप किसी कंपनी के पास ऐप है, आप उसका प्रमोट, उसके डाउनलोडर बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एक कैंपेन चला सकते हैं जिसका नाम है ऐप एड एड कैंपेन। उससे जो है उस ऐप के डाउनलोडर बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाकी आगे बताएंगे कि इसमें कितने और कैंपेन बन सकते हैं, ये तो मैंने ऐड के टाइप बताए, लेकिन कैंपेन के टाइप अलग होते हैं। अब देखो, मैं डिस्प्ले ऐड की बात कर रहा था, जो भी हम दिखाना चाह रहे हैं, देखो ये जो है ये 40% वाला, ये एक, ये दिख रहा है क्रॉस का साइन, ये एक डिस्प्ले ऐड है और एक डिस्प्ले ऐड ये है, ये सर्च ऐड है। जैसे मैंने ऑनलाइन डॉक्टर लिया तो ये एडी लिखा रहा है, ये सर्च ऐड है। ठीक है, अब गूगल एड से पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप यहाँ तक आए हो तो आपने जरूर देखा होगा ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए। तो बेसिकली जो गूगल एड्स होता है ना, उसमें पैसा कमाने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं हम, कोई अपना बिजनेस है तो उसके लिए भी कर सकते हैं, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अब देखो इसमें बताता हूँ, मान लेते हैं कि आपने ये सीख लिया लेकिन आपके पास पैसा नहीं है कि आप बिजनेस कर सकते हैं, तो आप नॉर्मल सी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। ठीक है, तो जैसे क्लाइंट के लिए ऐड चला सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास अपना बिजनेस है तो दो चीज हो सकती हैं, या तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकती है, तो सर्विस सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इन दोनों करने से क्या होगा, आपका प्रोडक्ट सेल होगा, सेल होने के बाद उसकी इनकम होगी, इनकम किसकी होगी, वो आपकी होगी, तो यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। एक होता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का नाम होता है कि मतलब हम किसी दूसरे के प्रोडक्ट को सेल करना। ठीक है, सेल का मतलब प्रमोट करना। मान के चलते कि आपने किसी का प्रोडक्ट है, आपने उसका लिंक डाल दिया अपने गूगल अपने पेज पे और उसको पे ऐड चला दिया, तो लोगों ने जो उस पर क्लिक करके डाउनलोड किया तो कुछ कमीशन मिलेगा आपको, मतलब पैसा मिलेगा, आप उससे अर्निंग कमा सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में ना हर बिजनेस को ऐड की जरूरत है, इसीलिए गूगल ऐड एक हाई डिमांड स्किल है और आने वाले में भी चलेगा। एआई का फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से, बस स्मार्ट हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब बहुत चलने वाला है। अब बात आती है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप कहाँ से स्टार्ट करें और क्या जरूरी है आपको शुरू करने से पहले सीखना। देखो, सबसे पहले सीखना है आपको कीवर्ड रिसर्च। जब आप कीवर्ड सर्च रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मुझे बैग बेचना है तो मुझे बैग से रिलेटेड कीवर्ड चाहिए, मुझे लैपटॉप बेचना है तो मुझे लैपटॉप से रिलेटेड कीवर्ड चाहिए, मुझे माइक बेचना है या खरीदना है तो माइक से रिलेटेड कीवर्ड चाहिए, मुझे फ्लैट बेचना है खरीदना है तो मुझे उस फ्लैट से अकॉर्डिंग, किस लोकेशन में, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो कीवर्ड, किस कीवर्ड पे कितना वॉल्यूम है, कितनी सर्च है मंथली, ये सब देखना जरूरी है। देन उसके बाद अगला प्रोसेस रहता है
सर्च कैंपेन क्रिएट करना। सर्च कैंपेन इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आपने जो कीवर्ड लिया उसके अकॉर्डिंग आपका पैसा कम कटेगा, क्योंकि सर्च कर क्लिक होगा तभी पैसा कटेगा। एक होता है फिर स्मॉल बजट। देखो, आपने यूट्यूब से सीखा, चाहे किसी कंपनी से सीखा, कहीं से सीखा, आपको सिखा दिया, सिखाने के बाद आपको करनी है खुद प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आपको खुद बजट लगाना पड़ेगा और बजट कम से कम लगाओ। देखो, बजट लगाया, बजट लगाने के बाद क्या कमी हुई उसको देखो, देन उसको देखने के बाद आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप सीखोगे। मैंने भी यही सीखा है। तो है सीटीआर। अब सीटीआर को समझना, क्लिक थ्रू रेट। अब होता है कि अपने जो क्लिक थ्रू रेट यानी कितने क्लिक पे रेट आ रहा है, कितने क्लिक पे क्या रेट आ रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। बेसिकली आपने ये सब सीख लिया, समझ लिया, तो आप एक कैंपेन को इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने सीखी हैं और इसको हम एक बार और दोबारा से ध्यान दें। आपको ये वीडियो एक बार और रिपीट करके देखनी है तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आपने आज हमारी वीडियो में सीखा है गूगल एड क्या होता है, ये कैसे काम करता है और बिगिनर कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम अगली नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम दिखाएंगे कि लाइव अकाउंट सेटअप कैसे करते हैं और कैंपेन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और प्रैक्टिकल डेमो भी करके दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो के कमेंट में डालना नेक्स्ट पार्ट 2। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको कमेंट में लिखना नाइस, लाइक करना जरूर, और वीडियो को लाइक करना। और हाँ, वीडियो को एकांत में देखना। ये बेसिक आपका क्लियर हो गया तो गूगल एडवर्ड में मैं आपको मास्टर बना दूंगा, बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक। जो गलती मैंने अपनी लाइफ में करी है मैं आपको वो गलती करने नहीं दूंगा। बस आप मुझे फॉलो करते रहें और ये सीरीज अगले 30 दिन तक चलने वाली है तो इसको फॉलो करते रहना। जय हिंद, जय भारत।